हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अदर स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। यानी कि अगर हमें मेडिकल प्रोसेस में अपना जो होम स्टेट है वो छोड़ के किसी अदर स्टेट में अगर हमें एडमिशन लेना है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। बोर्ड पे मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं और इस सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ अवेलेबल है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं इस वीडियो में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिल सकते हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आपका 10th का मार्कशीट है वो 10th का मार्कशीट लगेगा, बाद में आपका 12th का मार्कशीट है 12th का मार्कशीट लगेगा, बाद में आपका टीसी या आप उसको लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जो आपका 10th मार्कशीट है उस 10th मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। देखा जाए जो स्टूडेंट सीबीएसई के होते हैं उनके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से आते हैं यानी कि उनका जो स्टेट का बोर्ड है वहां से आते हैं उनके मार्कशीट पे वहां पे डेट ऑफ बर्थ नहीं आती, तो उनके पास एडिशनली एक बोर्ड सर्टिफिकेट रहता है, उसके ऊपर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट एज वेल एज बोर्ड सर्टिफिकेट। ये दो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाने हैं जब आप अदर स्टेट के लिए एडमिशन के लिए जाओगे। बाद में आपको नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको नीट का रिजल्ट, क्योंकि इसके बिना तो आपको एडमिशन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, तो ये दो पार्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करने या आपके साथ रखने हैं। बाद में आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रहेगा आप किसी भी स्टेट में एडमिशन के लिए जाते हैं तो। उसके बाद आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगने वाली है। बाद में गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट जो है अगर किसी स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पहले हो चुका है तो उन स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में हो चुका है तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। और ये जो गैप सर्टिफिकेट है ये आपको कहां से बनवाना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसील कार्यालय रहता है उसके वहां से भी आप निकाल सकते हैं, या आप एक 100 रुपीज के बॉन्ड पे वकील यानी कि एडवोकेट जो रहते हैं वो एडवोकेट नोटरी के साथ भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। उसका अगर नोटरी हो जाए तो ये भी आपका रिक्वायर्ड रहता है आपका गैप सर्टिफिकेट बोल के, चाहे आपका गैप 1 ईयर का है, चाहे आपका गैप 2 ईयर का है, चाहे आपका 3 ईयर का गैप है, उन सभी के लिए एक ही 100 रुपीज का बॉन्ड यहाँ पे लगता है। उसके बाद आपको लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट बोल के आपका जो भी कॉलेज रहता है 12th स्टैंडर्ड का वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना जो भी लास्ट अटेम्प्ट किया वाला कॉलेज है यानी कि 12th स्टैंडर्ड का, वहां से आप यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। बाद में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप अपना स्टेट छोड़ के किसी बाहर स्टेट मतलब अदर स्टेट में एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगने ही वाला है। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड 2023 से खुद यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, अदर भी बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर किसी बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन माइग्रेशन का फॉर्म फिलअप करके ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, बराबर है कि आप जिस भी स्टेट्स में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है। समझो अगर आप राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, कर्नाटका में अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन स्टेट का आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहता है वो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने जिस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है अगर आपको उस स्टेट में कोई अलॉटमेंट मिलती है यानी कि आपका नंबर एमबीबीएस के लिए लग जाता है तो उसके बाद आपको आपका जो भी अलॉटमेंट कॉलेज है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिपोर्टिंग लगने वाला है। अगर आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको लगेगा, अगर नहीं जाते तो उसकी जरूरत नहीं, लेकिन नहीं जाना चाहते हो तो आपको रूल्स रेगुलेशन चेक करके ही आपका एडमिशन कैरी फॉरवर्ड करना है, कैंसिल करना है या अदर स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करना है,
ये देखना पड़ेगा। और ये सभी जो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस, ये सभी एडमिशन प्रोसेस के लिए सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। हर स्टेट के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ फॉर्मेट यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है। तो जिस स्टेट के लिए आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में का ही आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके जो भी नियर बाय एमबीबीएस डॉक्टर है उनके पास से आपको बनवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डीडी पेमेंट। जब आपका फाइनल हो जाएगा, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे यहीं पे एडमिशन करना है, तब आपको उस कॉलेज की फीस भरने के लिए आपको कॉलेज को डीडी पेमेंट के थ्रू ही फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनलिटी सर्टिफिकेट एंड एज सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कुछ स्टेट में नेशनलिटी एंड एज सर्टिफिकेट मिल जाता है, कुछ स्टेट में नेशनलिटी एज एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जब आप अदर स्टेट के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट एंड एज सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट, मतलब दो कंबाइन सर्टिफिकेट एक ही में आता है, कंबाइन होता है, वो सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा। कुछ स्टेट में देखा जाए तो कुछ अलग एनेक्सर्स भी होते हैं। वो अलग से जो भी एनेक्सर है, जब अपना मतलब जिस भी काउंसलिंग प्रोसेस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर आ जाएगा, तो उस इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा एनेक्सर है मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बता दे दूंगा, ताकि आपको जब आप एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो उस प्रोसेस में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका एडमिशन एकदम आराम से हो जाना चाहिए, चाहे आप हमारे पास पेड काउंसलिंग के लिए हो या आप खुद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको जो भी प्रोसेस रहेगी वो सिंपल रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कोई भी क्यूरीज है मेडिकल एडमिशन रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं सभी कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और देखा जाए ये हमारा न्यू चैनल है, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा हमें, उतने हम अच्छे कंटेंट्स, जितने भी आपको एडमिशन के टाइप्स है, प्रोसेस है, वो सभी आपके सामने हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है टोटली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।